हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो महाशिवरात्रि का दिन है। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि 6 बजे उठ जाऊँ, लेकिन जब से नव्या की छुट्टियाँ चल रही है तब मुझे आलस होता है तो मैं नहीं चल पाती, मतलब उठ पाती हूँ। और यहाँ मैं पूरा जो मेरा डेली रूटीन है उठते के साथ साफ़ सफाई, डस्टिंग ये सब कर रही हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर सकूँ। मुझे नाश्ता भी बनाना है, रेडी भी होना है, नव्या और उसके पापा को भी उठाना है, तो ये सब काम मैं फटाफट कर रही हूँ। वैसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि फटाफट हो रहा है, बट मैंने स्पीड तेज़ कर दी है। मैंने 1 घंटे की वीडियो को 7 मिनट में कन्वर्ट किया है, तो सोचिए क्या स्पीड होगी इसकी। और मैंने बहुत सारे पोर्शन भी काटे थे, तो इस तरीके से मैंने पूरे घर में अपना झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू और डस्टिंग करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है, और बाकी रहा मॉपिंग का काम तो उसमें अब ज़्यादा समय लगता नहीं क्योंकि वो आ गया है डंडा वाला, तो वो काफ़ी सुविधा होती है, उससे बहुत जल्दी लग जाता है। पहले हम लोग बैठ के लगाया करते थे। और तो देखिए अभी भी मेरा मॉपिंग वगैरह काम चल रहा है। अब मेरा डस्टिंग वो मॉपिंग हो गया है। मैंने फटाफट अपना जूड़ा बनाया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे चोटी में बार झुकने से बार बार आगे आ रहे थे। अब मैं पोछा मार रही हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है तो मुझे पता है कि मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितने सवेरे जा सकूँ। मैंने टारगेट रखा था 7:30, लेकिन अभी घड़ी में 7, सवा 7 हो चुके हैं, तो मैं अपने टारगेट से काफ़ी लेट चल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो अभी ये नव्या और उसके पापा दोनों बाथरूम में नहा रहे हैं। यहाँ मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी मैं, बस मैंने इस तरह का अपना बाल बनाया है। हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, लाइनर का काजल लगाऊंगी, और बस मैं रेडी हो गई हूँ। तो हमें इतना तो करना ही होता है थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। और बिंदी सिंदूर तो मैं भूल गई, बिंदी सिंदूर भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं नव्या को रेडी करूँगी। पहले मुझे कहीं जाना होता तो मैं फटाफट रेडी होके बस मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी। मेरे घर में उल्टा होता है, हस्बैंड वेट करते हैं अपनी वाइफ का, बट मेरे ही ऐसा नहीं है, मैं वेट करती हूँ अपने हस्बैंड का। यहाँ नव्या भी नहा के आ गई है, अब मैं उसे रेडी कर रही हूँ। उसने कहा था कि मुझे सूट पहनना है, तो मैंने उसको सूट पहना दिया है। और अब मैं इसकी चोटी बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मतलब बैठ के बनवा वगैरह लेती है। तो हाँ, अब मैं आती हूँ शिवरात्रि पे। आज मेरा व्रत होगा, और तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके धूप वगैरह से बच के मैं पूजा वगैरह करके मैं आ जाऊँ, क्योंकि धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरह हम लोग घर से निकल गए हैं और मंदिर को पहुंच गए हैं। और आज जैसा हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि है, तो इस दिन हम सभी को पता है कि माँ पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था, और शिव जी ने इसी दिन वैराग्य जीवन को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया था। इसी कारण से हम लोग हर वर्ष शिव जी और गौरी जी के विवाह के रूप में इस दिन को हम लोग मनाते हैं। और जितने भी श्रद्धालु वगैरह होते हैं वो व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सब हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि मुझे पल्लू लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अब ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस करके जाऊँगी कि इस तरह के बाल बना के कभी नहीं जाऊंगी। बहुत इरिटेट हो गई थी मैं, और बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। देखिए बार बार मेरा ऐसे पल्ला सरक रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। और साड़ी भी मैंने जैसे तैसे बांधी है क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, और मैंने जल्दी जल्दी में इस तरीके से साड़ी बांध ली है अपनी। पता नहीं कितने लोग देख के मजाक भी उड़ा रहे होंगे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एक टाइम तो आया कि साड़ी छोड़ के सूट ही पहन लो, फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी यही पहन लेते हैं जैसे तैसे। तो अब हम लोग ने पूजा अपनी समाप्त की है, अब हम लोग अपने घर को जाएंगे। और ये सारा जो डेकोरेशन है ये हमारे
घर के पास वाली मंदिर का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मेरी नव्या मेरा हाथ पकड़ के चल रही है। अब मैं अपने घर को पहुंच गई हूँ और घर आते ही मैंने अपनी चोटी बनाई है, कपड़े मशीन में डाले हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना था, और इसलिए मैंने मशीन में डाल दिया कि तब तक मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा और इधर मैं नाश्ता भी बना लूँगी। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। नाश्ता आप 2 आदमी का बनाओ या 20 आदमी का बनाना पड़ेगा ही, मेहनत उतनी ही लगती है, समय कम लगता है, लेकिन जो आपका काम है वो तो करना ही होता है। और नव्या रास्ते से जेम्स लेके आई थी, तो उसको मैं जेम्स वगैरह फाड़ के दे रही थी, उसका पैकेट उससे फटता नहीं है। यहाँ मेरा लगभग नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बट ऐसा है नहीं। अभी देखते रहिएगा मैं क्या क्या करूँगी। तो अब मेरे सारी रोटियां बन गई है। आलू गोभी का भुजिया बनाया था मैंने, क्योंकि यही सबसे जल्दी बन सकता था। आटा मैं गूंद के गई थी और गोभी रात को ही मैंने काट के छोड़ दिया था कि आते ही मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे और यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं किचन खाना बनाते ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ऐसे बिखरा हुआ किचन मुझे पसंद नहीं आता है। ये आदत मुझे शायद मेरे घर से पड़ी है, मेरी भाभी लोग को देख करके। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। फिर मुझे लगा कि अब मैं आराम करूँगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे ग्रॉसरी का सामान भी मंगवाना है। और ये भी याद आया कि अब होली आने वाली है, तो उसकी लिस्ट भी बना लो। फिर मैंने लिस्ट बनाया। अब फाइनली मैं जा कर के थोड़ा आराम कर रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।